राजा ब्लॉग क्या लड़कों पे इंटरेस्ट रखता है? क्या लड़कों पे इंटरेस्ट होने की वजह से अपनी बीवी के साथ चीट कर रहा है? अपने हर एक रिलेटिव के साथ वो चीट करता है? राजा ब्लॉग की स्टोरी और उनकी देवी जी की स्टोरी ऐसा नहीं लग रहा है कि विष्णु राज और मालती से मिलती जुलती स्टोरी है, क्योंकि इन लोगों का जो चल रहा है शायद न्यू कार आने की वजह से, या फिर ये रियल है। राजा ब्लॉग ने जैसा बोला कि ये मुझे शादी के बाद पता चला कि ये शादीशुदा है, इसका बेबी था। अरे भाई, कितना झूठ ये बंदा बोलता है। उस टाइम पे सारी न्यूज जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, इतने सारे रिएक्शन बन रहे थे, इतने सारे जो है, एक किसी बंदे ने भी वीडियो डाला था कि देवी जी की पूरी सच्चाई बताई थी। वो शायद अरविंद नाम का लड़का नहीं है, कोई और था जिसने उनके जो राजा ब्लॉग की देवी जी हैं उनके पहले वाले पूर्व वाले ससुर जी के बाद डायरेक्ट करा करके वीडियो भी डाला था। फिर राजा आज कैसे अपनी बातों को झूठ बोल रहा है और अपनी बातों में ही फंस रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज राजा ने अपनी जो है हदें पार कर दी है। ऐसा लगता है इंसान जब पैसे कमाने लग जाता है या उसके जरूरत से ज्यादा उसके पास पैसा आने लग जाता है तो इंसान जो है बौखला जाता है, और वो खास करके इस टाइप के लोग करते हैं। हर कोई इंसान नहीं करता है, ऐसे इंसान करते हैं जैसे कि विष्णु राज चौहान और राजा ब्लॉग। इनमें कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इनको शायद जब पैसा आ जाता है ना तो इनको बहुत ऐसा लगता है हमको बहुत सेक्सी टाइप की लड़कियां हो, बहुत अच्छी लड़की हो। और लेकिन उसके पहले ये जिस लड़की ने इनको वायरल करा, जिस लड़की ने इनके लिए इतना किया, उन लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन राजा ब्लॉग तो अपने माँ बाप का भी सगा नहीं है, अपनी बहनों का सगा नहीं है, तो वो बीवी का कहाँ से होगा? आज बीवी के इतने सारे एलिगेशन लगा रहा है कि बीवी मेरी दारू पीती है, गुटखा खाती है, ये करती है, सिगरेट पीती है। बहुत सारे एलिगेशन लगाए उसने कि ये बंदी जो है ये नशा करती। भाई, ये नशा तो जब तुमने शादी करा होगा उसके पहले भी तुम बहुत सारी जो है थंबनेल डालते थे और मिलते थे, जो है हाइड कर देते थे देवी जी का चेहरा कि ये मेरी वाइफ है, इसको मैं बहुत दिन से प्यार कर रहा हूँ। तब भी आपको पता होगा कि ये गुटखा खाती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, जो भी है। लेकिन आज कहते हैं ना कि जब इंसान का पति पत्नी का रिश्ता टूटता है तो पति पत्नी पे एलिगेशन लगाता है, पत्नी पति पे लगाती है। तो ये कैसा, वही एक आम वाली चीज़ें हो गई। और राजा ने आज जिस तरीके से मतलब गंदगी मचाई है, वाईटी पे गंदगी मंगाई चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि राजा का जो चैनल है इतना खराब हो चुका है कि क्या ही बोले। तो ये थार के लिए है या इनकी सच में स्टोरी ऐसी है? राजा ने देवी जी का जो है इतना अच्छा नाम दिया। देवी जी जब वो देवी थी, जब उसको तुम पूज रहे थे तो उसको भोग लगा रहे थे क्या? तब उसको दारू पिला रहे थे, तब उसको भोग लगा रहे थे। जब उसको इतने दिन से देवी जी कह करके सिगरेट दे रहे थे और तब उसको भोग लगा रहे थे, गुटखा खिला रहे थे तो भोग लगा रहे थे। आज तुम्हें सडनली याद आया कि देवी जी ये सारे नशा करती हैं, और एक औरत नशेबाज नहीं हो सकती। एक औरत को नशा नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। आज पता चला है। तो राजा जैसा हमें लग रहा है इंसान सच में एकदम से होशो हवास खो चुका है ये बंदा। और आज उनकी मैडम जो देवी जी हैं उनका भी एक चैनल था, उसमें शायद 5-6-7 हजार सब्सक्राइबर हो चुके थे, उसको भी डिलीट करवा दिया इन्होंने। अजय की इंस्टा आईडी डिलीट करा दिया, अजय के जितने वीडियो थे उसको भी डिलीट करा दिया। राजा बताए व्यूज़ के लिए और चैनल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसे जो करना पड़े वो कर सकता है। ये तो देवी जी के बताने के बाद, बताने के पहले ही लोगों को शायद पता है कि वो राजा क्या कर सकता है। कितना नीचे लेवल में जा कर के राजा जो है वीडियो बना सकता है, कितनी गंदी तरीके से जो है वो सज समर सकता है, माँ बाप को कर सकता है। वो इंसान समझ लो कितना वाहियात होगा। इतनी भद्दी भद्दी गालियां देना और ये चीजें करना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? और राजा ने अगर ये बोला है कि मेरी देवी जी जो हैं मुझे शादी के पहले बताया नहीं, बाद में बताया कि वो उनका तलाक भी नहीं हुआ है और शादी मेरे से कर ली, उनकी शादी हो चुकी। यार ये बताओ कि कोई इंसान बिना शादीशुदा हो करके, तलाक के बिना, डिवोर्स के बिना कोई किसी से शादी कर लेगा? इतना ज़्यादा है। ये राजा वही राजा है जो इस लड़की की वजह से अपने माँ बाप को इतनी गालियाँ दी। इस लड़की की वजह से इसने उस लड़की के पेट में बच्चा हो वो भी गिराया, एक अच्छा खासा परिवार बर्बाद किया, जिससे राजा की देवी जी से पहले शादी हुई थी उनके पूरे घर को इसने फंसाया, दहेज मांगा,
पूरे उस लड़के की जो गवर्नमेंट जॉब थी उसको भी ले डुबा। ये राजा मतलब क्या है ना। तो देखो इसकी देवी जी भी बहुत ज़्यादा दूध की धुली नहीं है। जब से ये देवी जी से शादी कराए तब से इसके पहनावा, खाना पीना, रहना सहना सब देखा उन लोगों ने कि कितने गंदे तरीके से ये रहती है। मतलब लगा ही नहीं कभी कि ये न्यू नवेली दुल्हन है कि क्या है, और इसने अपनी मर्जी से ये सब चीज़ें करी। आज इतनी झूठी एलिगेशन लगा रहा, शायद सोशल मीडिया में सारी चीज़ें को प्रूफ है कि ये राजा की जैसे शादी करा था, जिस दिन शादी करके आया था उसी दिन इसके खिलाफ वीडियो आ गया था कि ये लड़की शादीशुदा है, दूसरी शादी इसकी हुई है। और इसके पहले वाले ससुर ने सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे इसने हमको चीट किया, कैसे राजा वहाँ भी मिलने जाता था, लेके जाता था अपने गाँव जहाँ इसके मम्मी पापा रहते हैं, हर जगह। लेकिन फिर आज ही इसने कोर्ट मैरिज करी, जल्दी जल्दी मंदिर में शादी करी। जो भी चीज़ें हैं कैसे हो सकता है, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि राजा ये बिना किसी के तलाक हुए और अपना शादी कर लेगा। राजा की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा गोलमोल है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देवी जी जो है, अगर ये थार की वजह से, कार की वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और रियल में ये लड़ाई है, तो सोचो देवी जी का कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े पॉइंट जो है सही लग रहे हैं। क्योंकि देवी जी को भी अब लगने लगा है कि ये लड़का किसी का सगा नहीं जो अपने माँ बाप पे ये एलिगेशन लगा सकता है कि इन्होंने जहर दिया। कितनी बड़ी बात है। सोचो तो माँ बाप को इस पॉइंट के लिए, इस चीज़ के लिए जेल भी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। आज उसने अपनी बेबी पे इतने गंदे एलिगेशन लगा दिए कि ये है लड़का। अब राजा को ऐसा लगता है कि किसी लड़की पे तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि इसकी जिस तरीके की बॉडी है, जैसा ये गंदा तरीके से रहता है, जिस तरीके से रहता है, कोई भी लड़की हमें लग रहा है कि इसके नहीं आएगी इसके पास, इसके शादी नहीं करेगी। क्योंकि हर एक लड़की को सिर्फ पैसे ही जरूरत नहीं होता है कि फेमस ही होना जरूरी नहीं रहता, लड़कियों की भी चॉइस होती। तो इससे कौन शादी करे। तो क्या है, इसका जो इंटरेस्ट है वो लड़कों पर है। लड़कों के ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखता है लड़कियों से बजाय। क्योंकि लड़कों के साथ जिस तरीके से अजय से और लड़कों के जिसकी बहुत मतलब वो है, तो ऐसा लगता है ये राजा जो है लड़कों पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तभी ये जाकर के लड़कियों की इज्जत नहीं करता, लड़कियों पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं करता है। और आज देवी जी का चैनल डिलीट करा के साबित कर दिया राजा ने कि राजा के खिलाफ कोई भी वीडियो बनाएगा, राजा के लिए कोई भी कुछ करेगा तो ये ऐसा करेगा। माँ बाप वहाँ पर तड़प रहे हैं, माँ बाप भी कोई कम नहीं है, लेकिन वहाँ पर तड़प रहे हैं। जिस माँ बाप को ये मार पीट के, जिस माँ बाप ने इसको इतना बड़ा बनाया, जिस बहन ने इसको इतना आगे पहुँचाया, आज सबका ये कहीं ना कहीं जानी दुश्मन बना बैठा है। इतना कर्जे में डुबा करके माँ बाप को भागाया वहाँ से। आज इसकी शादीशुदा जिंदगी सोचो तो 2 साल नहीं चल पाई। ये इंसान व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए, जो अपनी सच में सुहागरात की सारी सजावट, सुहागरात की वीडियो जितनी है वायरल कर सकता है, न्यूज में आ सकता है, और इसे खुशी होती है कि ये मेरी वीडियो वायरल हो रही, ये मेरी न्यूज में पहुंच गई, वो इंसान कितने लेवल में जा सकता है। तो कोई भी वैसे सही पूछो तो देवी जी का एक यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि देवी जी हो या फिर दुनिया की कोई भी लड़की हो, कभी भी अपने पिता को, अपने माँ बाप को झुकने नहीं देगी। उसके लिए उसको मरना मंजूर होगा, उसको मिटना मंजूर होगा, लेकिन कहीं पर अपने माँ बाप को झुकना नहीं मंजूर करेगी। हाँ, माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बच्ची के, मेरे बेटी के जो है घर बसा रहे, रिश्ता जो है बना रहे, जिसके लिए वो शायद ये करेंगे। आज देवी जी के जो पेरेंट्स हैं, शायद पापा हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। ये सोचो कि अगर बिना वो तलाकशुदा अगर इनके साथ शादी कराते, क्या उनकी जॉब नहीं जाती? क्या वो इतने, तो राजा भी किसी हद तक जा सकता है। और देखो जैसे आज वो बोल रहा था ना कि मैं रखना चाहता हूँ, मैं कानून जो है सबका है, दोनों तरफ पक्ष सुनता है, दोनों तरफ की करता है, तो कानून तो ये भाई हर समय जो है यूट्यूब की धमकी देता है। यूट्यूब पे इसको इतनी गालियाँ पड़ती है, जितनी इसकी इज्जत थी कि ये लड़का बहुत मेहनत करता है, मेहनत से आगे आया है, बहुत कुछ संघर्ष। आज इसको कहीं पर भी एक भी कमेंट जो है इसकी फेवर में नहीं रहता। हर इंसान इसकी जो है रियलिटी पता चल गया है सबको, और हर इंसान इसको गाली देता है। तो ये अगर सोचो गाइस कि अगर ये कार के लिए फेक ड्रामा नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो है इसकी बहुत ज़्यादा पॉइंट नोटिस वाली हैं। और इसकी जो है रियलिटी जो पता चल गई, इसकी सच्चाई जो पता चल गई है। इसने जो भी अपने पेरेंट्स के साथ किया, जो भी अपनी देवी जी के साथ करा, और जो भी अपनी बहनों के साथ करा, ये किसी भी
औरत की इज्जत नहीं करता है, ना तो वो माँ बाप की और ना ही बहनों की, ना बीवी की। बीवी भी इसकी कम नहीं है। लोग इतना बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम जाना चाहती हो, तुम रहना चाहती हो, तो जा करके माँ बाप के पास जाओ, गाँव वहाँ पर माफ़ी मांगो, वहाँ पर रहो, देखते हैं ये कैसे नहीं जाएगा और कैसे नहीं तुम्हें करेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों अगर इस तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया में सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ थार के लिए, सिर्फ कार के लिए ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, तो बहुत गलत मैसेज जो है सोशल मीडिया में ये लोग दे रहे हैं। लेकिन राजा जैसा इंसान सच में दुनिया में किसी भी माँ बाप का बेटा ना हो, किसी का हस्बैंड ना हो। इस तरीके से ये लड़का है कि सोचो, आज जब इसको पुलिस की मार पड़ी, जब आज इसको पुलिस के डंडे पड़े या पुलिस की तरफ से धमकी मिली, तो इसने अपनी बात छुपाने के लिए सारे चैनल, सारी आईडी, सारी चीज़ें जो है, वीडियो सारे डिलीट करवा दिए और खुद आकर के अपनी सफाई दे रहा है। और अब रखने के लिए भी बीवी को रेडी है, अब जो है बीवी को रेडी है रखने के लिए, शायद क्योंकि भाई देखो, आप पैसा दे सकते हो लेकिन उतना भी आपके यूट्यूब से आता नहीं, अर्निंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देवी जी के जो पापा हैं वो शायद पुलिस में ही है, जितना थोड़ा सा सुनने में आ रहा है। बाकी किस उसमें पोस्ट में ये नहीं कंफर्म नहीं है शायद। लेकिन कहते हैं ना, लड़कियों की लड़कों की हाँ सुनवाई होती है, लेकिन इतनी चीज़ें जो आप इतनी गंदे तरीके से गाली दे रहे हो, जिस तरीके से देवी जी ने इसकी पूरी सच्चाई की रिकॉर्डिंगें रखी, चीज़ें रखी, तो कहीं ना कहीं इसको डंडा बजा है, कहीं ना कहीं इसको धमकी मिली है पुलिस से और इसके ऊपर जो है कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से आज जो है राजा के सुर जो हैं चेंज हुए हैं और राजा अपनी सही औकात पे आ रहा है। या उसको पैसे, जैसे आप लोग बोलते हो कि ना इसके थार के पैसे बन चुके हैं, या फिर उसके पैसे सच में बन चुके हैं थार लेने के, लेकिन इतने भी पैसे नहीं बन पाएंगे गाइस। मैं भी यूट्यूब पे हूँ, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, मुझे भी पता है कितना कितना डॉलर बनता है, कितने व्यूज पे। तो इतने जल्दी इसके थार लेने के तो पैसे हो नहीं पाए हैं। लेकिन इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पुलिस से जो डंडे पड़े हैं, धमकी मिली है और इसको कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसने सारे जो है चैनल डिलीट कर दिए कि अब आकर के मेरी सच्चाई जो है ये देवी जी जो ना बता पाए। और मैं अब बोलने लगा ना कि मैं रखने पर रेडी हूँ, ये करना, ये इतना गंदा लेवल इसने जो है देवी जी की। एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवी के लिए इतनी गंदी सोशल मीडिया में चीज़ें बोल सकती है कि वो दारू पीती है, ड्रिंक करती है, वो सिगरेट पीती है, तंबाकू खाती है, तो ऐसा लग रहा है ये स्टोरी जो है मालती चौहान विष्णु राज की जैसी है कि मालती ने विष्णु को इतना हाईलाइट कर दिया, इतना ऊपर पहुंचा दिया और घर द्वार, रहन सहन, गाड़ी घोड़ा, हर एक चीज़ दे दी। लेकिन विष्णु ने क्या किया मालती के साथ, क्योंकि उसने भी मालती पर इतने ज़्यादा एलिगेशन लगाए, इतने ज़्यादा मालती पर जो कैरेक्टर लेस लगाया, मालती के ऊपर इतने ज़्यादा चीज़ें करी और अंत में मालती का जो है दुनिया से हटाना ही चाहा और खुद अपना इतना पैसे वाला होते हुए, इतना फेमस होते हुए से आज जेल में पड़ा है। तो इसीलिए कहते हैं इंसान की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है, इंसान जो है पैसे के आगे समझ नहीं पाता है, दूसरे की जो है प्यार में पागल होकर के या दूसरे के नशे में ऐसा उद्युक्त हो जाता है कि इंसान को पता नहीं चल पाता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो ना वो घर का होता है ना घाट का होता है, और वही हाल होता है जो विष्णु चौहान का हुआ। और यही हाल कहीं ना कहीं अगर राजा ने अपनी बीवी के साथ किया तो राजा का भी अंत बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि राजा को उसके माँ बाप जानते होंगे, इसलिए माँ बाप को भी डर है राजा के ऊपर, और वो बोल रहे हैं कि देवी जैसे कि जाओ और राजा सुधर जाओ, उसका साथ छोड़ दो, राजा अच्छे से रहो। क्योंकि एक बच्चे के हर तरीके से पेरेंट्स उसकी नस नस से वाकिफ होते हैं। तो ये राजा की कहानी है जो देखो कितना ये ड्रामेबाज इंसान है, कितना ड्रामेबाज इंसान है। और इसका जो है आज वाईटी पे काफ़ी दिन से जब से इसकी शादी हुई तब से कहीं ना कहीं इसकी जो रियलिटी है, जो असलियत है, पूरी सामने आ चुकी है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।